शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने राजनेताओं, अधिकारियों, स्कूल संचालकों, स्कूल अध्यापकों के नाम दिए संदेश में अनिल शर्मा ने कहा कि सरकार की अनदेखी के चलते पिछले 1 साल से स्कूल अध्यापकों व स्कूल संचालकों को आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ रहा है। 1 साल गुजर जाने के बाद भी कक्षा 5 तक के स्कूलों को अभी तक खोला नहीं गया है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार को स्कूल संचालकों और स्कूल अध्यापकों के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और तुरंत प्रभाव से स्कूलों को खोला जाए। जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ और एक प्राइवेट स्कूलों का संगठन है स्कूल शिक्षा परिवार, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कोरोना को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है और इस 1 साल के दौरान बहुत कुछ खोया है। कई बार सोचता हूं कि जो खोया उसमें क्या कुछ पा सकता हूं। कई बार लगता है कुछ चीजें ऐसी खो दी जो दोबारा हम नहीं पा सकते। लाखों टीचर्स जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स में काम करते थे उनको हम वेतन नहीं दे सके क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमें फीस नहीं दे सके। कुछ होशियार पेरेंट्स ने कोर्ट में केस किए, आंदोलन किए, वो सक्षम थे, दे सकते थे, पर उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और उन कानून की दावपेचियों को खेलते हुए बाकी पेरेंट्स को भी फीस जमा कराने से मना कर दिया। अन्यथा जिनको लगातार वेतन मिल रहा था सरकारी कोर्ट से, ये जो सक्षम थे उनको दिक्कत नहीं आती, पर सबने पैसा देने से मना कर दिया। किसी भी संस्था के पास, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, कुछ पैसा हो सकता है, पर लगातार वेतन दे इतना पैसा तो नहीं हो सकता। होता है भी तो आदमी इधर उधर एडजस्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में हमने जो टीचर्स ने का विश्वास खोया है, जो उनको लगा कि संकट काल में स्कूल संचालक मेरी मदद नहीं कर पा रहा, ये विश्वास शायद दोबारा नहीं आ पाए। स्कूलों ने, पेरेंट्स ने जो विश्वास खोया है कि जब संकट आता है तो वो साइड में खड़े हो जाते हैं, पूरे स्कूल को उन्होंने अकेला छोड़ दिया। ये जो विश्वास खोया है ये दोबारा कहां से आएगा। मैं भास्कर पढ़ रहा था, दैनिक भास्कर में दिया है कि बच्चों में कुछ चीजें ऐसी आ गई है वो खेलती ही नहीं है, उनमें कुछ अवगुण आए गए, कुछ परेशानी आ गई है, कुछ अवसाद आ गए हैं। जब बच्चा स्कूल आता है तो ध्यान रखिए पूरा एक डेवलपमेंट होता है उसका, पढ़ाई का ही नहीं होता। अब पढ़ाई तो ऑनलाइन तरीके से पैसे दे के ले सकते हो, पर जब वो दोस्त के साथ खेलता है तो जो कोप अप करना सीखता है, जो चीजों को बांटना सीखता है, जो उसका शारीरिक विकास होता है, जो वो दोस्त के साथ बैठकर अच्छी बुरी बातें सीखता है, ये उसका बंद हो गया और इसका नुकसान हुआ। लगभग 14 साल पीछे एक बच्चा चला गया उसको कवर करने में। ये मैं नहीं कह रहा, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या कुछ ऐसी एक संस्था है उसकी रिपोर्ट कह रही है। पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे आप तहसीलदार हैं, चाहे आप एसडीएम हैं, आप कलेक्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी छोटे बड़े कोर्ट के जज, आप लोगों ने जो खोया है वो कभी जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप लोगों ने पूरा विश्वास खो दिया है जनता से। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनका रोजगार आज भी बंद है। आप में से एक भी शख्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाकर कभी सोचा है कि जो प्राइमरी का टीचर था, प्री प्राइमरी का टीचर था, मिडिल क्लास का टीचर था, उसका स्कूल आज भी बंद है। उस बंद स्कूल की वजह से उसको वेतन नहीं मिल रहा। 1 साल तक उसको वेतन नहीं मिला। उसको बहुत कम वेतन पहले ही मिलता था जिसमें सारे खर्च हो जाते हैं। उसको वेतन नहीं मिला, वो क्या खा रहा होगा? किसी ने सोचा? बहुत बार आप स्कूल को आदेश दे देते हो कि नहीं साहब स्कूल वेतन देगा। कभी सोचा आपने कहां से देगा? जब आपकी सोचने की क्षमता खत्म होगी तो फिर आपको आदेश देने का हक किसने दिया? मैं कल परसों पढ़ रहा था, कनवास के एक तहसीलदार ने स्कूल में 17 बच्चे मिलने पर स्कूल सीज किया। थैंक यू तहसीलदार साहब। पर आप जैसे भ्रष्ट लोग, मैं आपको कह रहा हूं इंगित करके, आप जैसे भ्रष्ट लोग जब जनता की कमाई को खाते हो तो आपको सीज किया है किसी ने? शर्म नहीं आती आपको? उदयपुर में एसडीएम जाके केस कर देते। वाह उदयपुर के एसडीएम साहब, मैं कुछ वीडियो पेश कर रहा हूं इसी में, जहां उदयपुर में मिनिस्टर आए थे, लाखों लोग खड़े थे। शर्म नहीं आई आपको? अरे डूब मरो चिल्लू भर पानी में आप लोग। जब एक आम आदमी पर कुछ आती है तो आप बहुत एक्शन ले लेते हो, पर जब इन नेताओं को देखो, देश का प्रधानमंत्री बंगाल में रैली कर रहा है, मैं वीडियो भेज रहा हूं, हिम्मत है तो करके दिखाओ कलेक्टर एसडीएम कार्रवाई।
अरे गरीब पे कार्रवाई करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप। और आप जैसे 560 अफसर आए और चले गए, क्या बिगाड़ोगे? उसके पास कुछ है ही नहीं। सीज करने से भी क्या हो गया? कुछ नहीं है। और स्कूल संचालक ने मुझे फोन किया, मैडम है कोई वो। मैं कहा कोई डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास है क्या जो ले जाएंगे? ये लुटेरे हैं, चोर हैं, खुद चोर है ये चोर बस ऐसे ही अपनी चोरी को छिपाने के लिए आप पे कार्रवाई करते फिरते हैं। हिम्मत है तो मुझ पे कार्रवाई करके दिखाओ, मैं कर रहा हूं ना चैलेंज आपको। आप जैसे चोर एक आम आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। शर्म नहीं आती आपको? मैं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा, मानता हूं सर हमारे संचालक ने गलती की, बच्चे बुला लिए, पर उसने गलती जानबूझकर नहीं की, उस पापी पेट की वजह से की। वो घर में 3 बच्चे थे उनकी वजह से की। वो जो 10 टीचर उस स्कूल में काम कर रहे थे उन सबको थोड़ा थोड़ा निवाला मिल जाए, इसलिए गलती की। और यदि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं तो इतना समझ लीजिए, हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है, यदि किसी की भलाई करने के लिए अगर आप गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो भी वो क्षमा योग्य है। तो आपने धर्मशास्त्र भी भूल गए, उचित नहीं है सर। इस जनता को इतना मत तपाओ कि ये आप पे विद्रोह कर उठे। मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, यदि ऐसी किसी जगह पर किसी स्कूल में बच्चे पाए जाएं, किसी टीचर के घर में बच्चे पाए जाए, कोई आम आदमी कोई कानून तोड़ रहा हो, तो आप उसकी मंशा पढ़िए। कानून मंशा के लिए बनाया है, न कि शब्दों के लिए। शब्दों में तो किसी भी राजकीय सेवक के लिए रिश्वत लेना अपराध है। शब्दों में तो आप जनता के नौकर हैं, पर आप घर के बाहर, ऑफिस के बाहर बोर्ड नहीं लगा देते 9 से 12। नौकर को हक दिया है किसी ने 9 से 12 मिलने का, 3 से 12 मिलने का, टाइम देने का? नौकर को पर्ची दे के मिलेंगे हम, पर मिलते हैं ना, क्योंकि आपने परंपरा बना रखी है। इस संविधान को तो पढ़ लो जिसकी बदौलत आप नौकरी करते हो। मैं बहुत कठोर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि मन में पीड़ा है। मैं जब उन टीचर्स की बात सुनता हूं जो आप सोचे लिटरली तरस रहे हैं, अरे सर 2 4 5 बच्चे बुला लिए थे, क्या करें, भूखे मरते। तो आप, मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा मंत्री, मुख्यमंत्री से, गहलोत साहब आपसे और डोटासरा साहब आपसे, सोचिएगा जरूर। वो लाखों लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं और इनकी बद्दुआ आपको भी नहीं छोड़ेगी। क्या सोचा आप लोगों ने? 1 साल में किसी माई के लाल ने सोचा कि इनका क्या होगा? कोई प्लान है आपका इनके लिए? और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आपके पीछे मैंने लोग लगा दिए हैं, अच्छी तरह ध्यान रखना। आपकी सारी आरटीआई लगा के सारी कारगुजारियां निकलाऊंगा, और जिस अधिकारी ने किसी गरीब पे अत्याचार किया उन सब के खिलाफ हम आरटीआई लगा के एक अभियान चलाएंगे, टीम बनाएंगे, उसको भी जीने नहीं देंगे। मानता हूं मैं गलती कर रहा हूं, मानता हूं मैं गलत बोल रहा हूं, पर आप भी तो गलत कर रहे हैं, दोबारा नहीं प्लीज। और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं वो सोचिए, अगर आप इनको जीने के लिए कुछ दे सकते हैं तो ठीक है, वरना कोरोना ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये भूखमारी ज्यादा खतरनाक है। ये बीमारी ज्यादा लोगों को लेके मरेगी, कोरोना से कम लोग मरेंगे। उसका रेशो 1% है, पर बीमारी की वजह से जो रेशो है वो लाखों % है। ये जो भूखमरी की वजह से, सॉरी, भूखमरी से ज्यादा लोग मर रहे हैं, कोरोना से कम मर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, मरने दीजिए कोरोना से। आपने बच्चों को भी पीछे कर दिया, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे बच्चे। आपके पास नेट है, सिस्टम है, गरीब बच्चा ले लेगा, है इतना, उसके पिताजी स्कूल में काउंसलिंग के लिए आएंगे, है। और आप खुद सोचिए, जब बच्चों को काउंसलिंग के लिए परमिशन दी गई है और वो आएंगे तो 6 सब्जेक्ट की काउंसलिंग लेंगे, एक में 5 मिनट लगते, 30 मिनट नहीं रहेंगे। अब व्यवहारिक क्यों नहीं सोचते हैं? अब मंशा पे जाइए। स्कूल अगर लूटने की मंशा से चला रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करिए, पर स्कूल यदि रोजगार की मंशा से, कुछ भूखे टीचर्स के पेट पालने की मंशा से, उनके परिवार के बच्चों को भूख मरने से बचाने की मंशा से, उस गरीब बच्चे को शिक्षा से जोड़े रखने की मंशा से चला रहा है, तो वो गलत नहीं कर रहा। इस मंशा को ध्यान में रख के कार्रवाई करिए। जय हिंद, जय भारत।